से दोस्तों का एक बार मैं फिर से अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बंसल स्टडी अ गेट वे ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15 जुलाई से सुबह 7 बजे से हमारे चैनल पर राकेश यादव की बुक है मैथ की 9700 प्लस यानी 9700 प्लस बुक है, जिसका सोल्यूशन हम अपने चैनल पर कराने वाले हैं और आप लोगों ने डिमांड किया, उसी पे बेसिस पर हम इस बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये 15 जुलाई से स्टार्ट कर दिया गया है। आज 15 जुलाई है। इसका पहला लेक्चर आज हम ऑफलाइन वीडियो बनाकर आप पोस्ट करेंगे। और जैसा कि आपको मैंने बताया था इससे पहले नोटिफिकेशन वीडियो में कि हम इस क्लास में एडवांस पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। एडवांस पार्ट से स्टार्ट करेंगे और एडवांस में सबसे पहला चैप्टर हम लेने वाले हैं एलजेब्रा, जो कि एडवांस का सबसे पहला चैप्टर होता है एलजेब्रा। और एडवांस से स्टार्ट किया है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं कि एलजेब्रा से स्टार्ट करके, यानी कि एडवांस वाला पार्ट ज़्यादातर बच्चों का बहुत कमज़ोर होता है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ और रियल में कि आप लोग हमसे पढ़ने के बाद इस बुक को हम पूरी कंप्लीट कराएंगे। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया जाए, ऐसा आपके साथ में कोई भी धोखा नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो बस यही चाहता हूँ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास के क्वेश्चंस को कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले सामने मैं लिख देता हूँ कि मित्रों क्या दिया हुआ क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है कि a स्टार b बराबर 2a माइनस का 3b प्लस का ab हो तो बोला गया है 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी मित्रों, वो आपको निकालना है। तो हम देखते हैं कि क्या होगी इसकी वैल्यू। सबसे पहला पार्ट तो ये है कि ये पहले a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी। तो यदि हम इसमें पार्ट करते हैं, इसके सबसे पहला पॉइंट था 3 स्टार 5 लेते हैं, तो क्या इसके वैल्यू निकल कर आती है। पहले वाले पार्ट की हम निकालेंगे इसकी वैल्यू और फिर हम इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। अब करना क्या होगा, 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू 5 है मित्रों प्लस 3 इंटू 5। तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा, यहाँ से 6 माइनस का 15 प्लस का 15, ये निकल कर आ गया, इससे ये कट जाएगा। तो मित्रों कितना आ गया, ये 6 निकल कर आएगा, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्लियर हुआ, यानी ये वाले पोर्शन की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी निकल कर आ गई, 6 निकल कर आ गई। अब क्या होगा 5 इंटू 3, ये वाली वैल्यू रखनी है, मतलब इस वाले सेक्शन में यहाँ रखेंगे 5 इंटू 3, यानी अब ये a की वैल्यू होगी, अब ये b की वैल्यू होगी। तो मित्रों क्या दिया हुआ है यहाँ पे a इंटू 5 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 5 इंटू 3 दिया हुआ है, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, प्लस का 15 हो गया, ठीक है। यानी कि 2 पंजे 10 होता है, 3 तिया 9 होता है, 5 से 15 होता है। बिल्कुल पढ़ेंगे शानदार तरीके, बिल्कुल स्लो पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, कितना बचा हमारे पास, 1 बचेगा प्लस का 15 हो गया, यानी कि ये हो गया 16 हमारे पास। अब देखो दोस्तों इस वाले सेक्शन की वैल्यू हमारे पास 6 निकल कर आई थी, ये प्लस लगा दिया, और ये जो वैल्यू है 16 इसकी निकल कर आई है। 16 और 6 कितना हो गया 22, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आया मित्रों, आपके पास कितना निकल कर आया है, 22 निकल कर आया। एक बार ऑप्शन देखते हैं कौन सा दिया हुआ है इसमें। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आपका पहला दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझाते किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं आएगी। जैसा कि आप लोगों को हम वादा कर चुके हैं कि पूरी बुक को ख़त्म कराएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ मित्रों वो हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है p स्टार q बराबर p प्लस का q प्लस p बटे q हो तो 8 स्टार 2 का मान क्या होगा। 8 स्टार 2 का मान क्या होगा। तो मित्रों मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो वैल्यू है इस कंडीशन में ये p की होती है और ये जो वैल्यू है वो q की होती है। कितनी, p और q की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। तो दोस्तों करेंगे क्या, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझाएंगे तरीके से। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये 8 वैल्यू हो गई स्टार, ये 2 वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे 8 की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 की हो जाएगी, प्लस 8 की हो जाएगी, ये 2 की हो जाएगी। क्योंकि कुछ नहीं करना है, p की वैल्यू p की रखो, q की वैल्यू q की रख दो, कुछ नहीं करना। 2 से कट के हमारे पास 4, तो 8 और 2 10, 10 और 4 कितना हो गया 14। यानी मित्रों आपका जो ऑप्शन है वो आपको बी दिया हुआ है।
तो 14 आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सभी साथियों को हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। यदि ये क्लास पसंद आ रही है तो सभी बच्चे दबा कर लाइक शेयर करते रहिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो क्या है वो आपके डिस्प्ले सामने दे रखा है। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं x और y, x बड़ा है y से, दो संख्याएं x और y, x बड़ा है y से, ये कंडीशन दे रखी है। और दिया हुआ है इस प्रकार है कि उनका योग अंतर का 3 गुना है, यानी x दो संख्या हैं, एक x एक y, उनका जो योगफल है उनके अंतर का 2 गुना है। ये कह रहा है ना, अंतर का कितना है, 2 गुना है, इनका योग अंतर के 2 गुना है, वो यहाँ पे आ गया कंडीशन। अब करना क्या होगा, अब देखो जैसा कि मैंने कहा, अब इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, इस वाले पार्ट को हम रफ कर देते हैं। तो क्या होगा, हमने इसको में 2 माना है, इसको 1 माना। अब देखो इनका योगफल है, चेक कर लेते हैं एक बार, इनका जो योगफल है वो कितना आएगा, 3 आएगा। इनका योगफल 3 कह रहा है, ठीक है। अब इनका अंतर कितना, 1, क्या ये इसका 2 गुना हो रहा है, 3 गुना क्या, 3 गुना कह रहा है। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 गुना है, बिल्कुल दिया हुआ है। जैसे हमने 2 माना है, इसको 1 माना है, इनका योगफल है 3, इनका अंतर 1 होगा, इसका कितना होगा, 3 गुना हो रहा है। मतलब हमारे पास वेरीफाई हो गया कि x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 निकल कर आएगी। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, कंडीशन वेरीफाई हो गई है। तो मित्रों क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर पूछा है 3xy बटे 2x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू निकालनी है साथियों। तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले देख लेते हैं, 3x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो 2 हो गया, x की वैल्यू 2 हो गई, 2 का वर्ग माइनस का 1 का वर्ग, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया, 2 दूनी 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3, 3 दूनी 6 होता है, कट गया। तो साथियों आपका तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। तो सभी साथियों से मैं उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये जो क्लासेज है बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन भी क्लियर तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो फिर चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 की तरफ क्या दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 1 बटे x और दिया हुआ है 1 + 1 अपॉन x प्लस का 1, 1 + 1 अपॉन x प्लस का 2 और 1 + 1 बटे x प्लस का 3। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को। तो साथियों यही क्वेश्चन हमारा दे रखा है। तो पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा, तो पूछा गया है इसका मान क्या होगा। तो मैं इसका मान निकाल के बताता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या देखना है, इसके एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीपल करेंगे, इसका तो एलसीएम x आएगा और यहाँ पे क्या होगा, x प्लस का 1 हो जाएगा। साथियों इसका भी हम एलसीएम लेंगे, x प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लेते हैं, तो x प्लस का 1 प्लस का ये 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी x प्लस का 2 प्लस का 1 लेंगे, यहाँ पे x प्लस का 2 हो गया। कैसे हो जाएगा कि इसका एलसीएम निकालने के बाद हो जाएगा साथियों। तो x प्लस का 3 हो गया, x प्लस का 3 प्लस का 1 हो गया। अब एक चीज़ हमारे पास ये दे रखी है कि आप एक चीज़ देखो, 2 और 1 3 हो गया, x प्लस 3 हो गया, ये x प्लस 3 से कट गया, ठीक है। अब 1 और 1 2, x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 से 1 कट गया, उसके बाद x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया। तो मित्रों क्या बचा हमारे पास ऊपर, x प्लस 4 बटे x। अब देखते हैं इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो किस रूप में ऑप्शंस हमारे दे रखे हैं। तो साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल अभी बिल्कुल ऑप्शन यही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सभी साथियों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा 4 तो हो गया है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि यदि x बराबर 7 माइनस का 4 अंडर रूट 3,
तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो साथियों क्या पूछा है, x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको समझाने वाला हूं इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि यदि x तो हमारे पास दिया हुआ है और 1/x कैसे निकालेंगे, मतलब 1/x का मतलब है कि 1/x कितना दिया है 7-4 ये दिया हुआ है। तो साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7-4 इसको अंडरवुड के अंदर, इसको 7 को हम अंडरवुड के अंदर 49 लिख सकते हैं क्योंकि 7 49 को अंडरवुड से बाहर निकालोगे तब भी 7 ही आएगा ना। अब इस संख्या को लिखेंगे अंडरवुड के अंदर, 4 चौक 16 ये तो होता है। अब देखो उसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 आएगा, मतलब इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 × 3। तो ये कितना होगा, 4 चौक 16 कितना हो गया 48 माइनस का 48 हो गया। तो जो आपको समझाने वाला हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि करना क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर आ रहा है कितना 1 है और वही यहाँ दिया हुआ है। जब इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर दिया गया वो अंतर जो है ये दिया हुआ है, वही अंतर ये दिया अंश में, तो इस संख्या को हम लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ प्लस में, क्योंकि संख्या को क्या कर देते हैं अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे प्लस का होता है तो यहाँ पे कर देते हैं माइनस का, तो इसीलिए माइनस का है तो ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा 7 + 4 √3 हो जाएगा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे जो आपको हमने समझाया है, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारे पास ये वैल्यू पुट करेंगे x प्लस का 1/x बराबर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये दे रखी है। तो मित्रों ये लिख दिया हमने 7 - का 4 √3, ये प्लस दिया हुआ है। तो 1/x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या दे रखी है 7 + का 4 √3 दिया हुआ है। इससे हमारे कट जाएगा 7 और 7 कितना होता है साथियों, कितना होता है 14 होता है। 7 और 7 जो होता है साथियों कितना होता है 14 होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करें तो कमेंट में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया हुआ आगे वाला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। ये जो बुक है आपकी राकेश यादव की बुक चल रही है सॉल्यूशन के लिए। इसमें सबसे पहला चैप्टर लिया हमने आपका एडवांस में अलजेब्रा, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। फिर इस पर सामने क्या दिया हुआ है कि a/b बराबर दिया हुआ है 2/3 और b/c बराबर दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है साथियों। तो हमारे पास क्या पूछा गया है a + b + का c। तो साथियों हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन था, अब एक चीज़ समझो यहाँ से कि यहाँ पर a/b बराबर 2/3 और b/c बराबर 4/5। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि a/b/c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो इसका मल्टीपल करेंगे इसमें तो 2 चौक कितना होता है 8 होता है, रेशियो 4 कितना होता है साथियों 12 होता है, 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब a की वैल्यू 8 b की 12, a की 8 और 12 कितना हो गया 8 और 12, b की 12 है c की 15 है, कितना हो गया 12 8 20 हो गया, 15 12 27 हो गया। कितना हो गया 20/27, कितना होगा 20/27 से प्यारे प्यारे क्वेश्चन का इतना प्यारा तरीका है आपको कराया जा रहा है। तो कभी भी आप लोग इस तरीके को नहीं भूल पाओगे। सारे क्वेश्चन का तरीका इसी इजी वे से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल बंसल स्टडी गेट बेस्ड लर्निंग में दिया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो दिया हुआ है यदि 2a + का b बराबर a + का 4b बराबर दिया हुआ है 3। तो पूछा गया है साथियों कि a + का b बटे a + का 2b की वैल्यू क्या होगी। 2b की वैल्यू क्या होगी वो देखो साथियों, कहना क्या होगा, यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। 2a + का b हो गया
तो कितना हो गया 3a प्लस का 12b, इसको उधर लेके जाओ तो 3a माइनस का 2a हो गया, ये b दे रखा है माइनस का 12b हो गया, ये माइनस का 11b हो गया। तो साथियों ये हो गया 1a, b की वैल्यू a हो गई और a की वैल्यू कितनी आ गई 11 निकल कर आ जाएगी। कितनी, a की वैल्यू माइनस का 11 हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 1। इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है माइनस का 11 प्लस का 1, माइनस का 11 प्लस का 2, b की वैल्यू 1, ये माइनस का 10 हो गया। इसके बाद में माइनस का 11 10 का 2 हो गया, माइनस का 10 बटे कितना बचा है माइनस का 9, इससे कट गया तो 10 बटे 9 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा 10 बटे 9 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। साथियों सबको क्वेश्चन क्लियर है ना, सभी को क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं, है ना। चलिए इसी प्रकार के शानदार तरीके से आपके सारे क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो बस आप लोगों का प्यार हमारे साथ बना रहेगा। तो बस इतना ही चाहते हैं कि आप लोग लाइक कर दबा कर लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, और बाकी फिर हम आपके लिए वैसे तो है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए स्टार बी बराबर ए प्लस का बी प्लस ए इंटू बी। तो बोला गया है 3 स्टार 4 माइनस 2 स्टार 3। 2 स्टार 3 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो आप कैसे बता पाओगे, तो हम बताएंगे आपको बताना कैसे है। तो ए की वैल्यू पहली बात तो हमारे पास ये वाला पार्ट लेंगे और दूसरे स्टेप में ये वाला पार्ट लेंगे। पहले स्टेप में हम ये वाला पार्ट लेते हैं 3 इंटू 4 वाला, तो 3 प्लस का 4 प्लस का 3 इंटू 4, ठीक है। 4 और 3 हो जाएगा 7 प्लस का 12 हो गया है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 19, यानी इस वाले सेक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 19 निकल कर आ गई। अब पहला स्टेप तुम्हारा ये क्लियर हो गया और दूसरा स्टेप ये वाला आता है। तो करेंगे क्या, इस वाले स्टेप की जगह पर हम ये स्टेप रखेंगे 2 इंटू 3, तो 2 प्लस का 3 प्लस का 2 इंटू 3, ठीक है साथियों। 2 3 5 हो गया प्लस का 6 हो गया, ये हमारे पास हो गया 11। कितना हो गया, ये हमारे पास 11 आ गया। अब 3 इंटू 4 वाले की वैल्यू हमारे पास 19 थी, 19 रख दी साथियों, तो माइनस इसकी वैल्यू 11 है, तो 11 रख दिया, तो दोनों को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 8 बचे आएगा। कितना आएगा 8 निकल कर आ जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे वाला को हम क्वेश्चन देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए साथियों आगे वाला हम क्वेश्चन देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपकी राकेश यादव की बुक चल रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा, तो साथियों एक्स गोले के अंदर कुछ इस तरह का दिया हुआ है, y माइनस बराबर 3x प्लस का 2y दिया हुआ है। तो साथियों आप लोगों को ये निकालना है 2 ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरह का दिया हुआ है, और ये 3 माइनस 3 और ब्रैकेट में कुछ इस तरह का दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 4। मतलब इस वाले पार्ट की आपको वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया है वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी है। लैंग्वेज क्या, थोड़ा सिंबल चेंज कर दिया है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, इसमें ये वाला पार्ट उठाएंगे, ये फर्स्ट के लिए उठाएंगे। तो हमें करना क्या होगा साथियों, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कुछ नहीं करना होगा। सॉरी ये दिया हुआ है हमारे पास 3, तो 3 ये वाली वैल्यू होगी x की, ये वाली होगी y की। तो कितना होगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, कितना हो गया साथियों 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया हमारे पास 12। यानी कि इस वाले सेक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास 12 आ गई। अब करेंगे क्या, अब सेकंड सेक्शन के लिए हम ये वाला पार्ट लेंगे, ये 3 इंटू 4 वाला पार्ट लेंगे, यानी इसके सेक्शन के यहाँ पर हम ये वाला पार्ट रखेंगे 3, सर्कल में ये दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 हो गई, ये 3 रख दिया हमने, ये 2 दिया हुआ है, और y की वैल्यू कितने रख देंगे 4 रख देंगे।
9 और 8 हो गया साथियों हमारे पास 17। 9 और 8 जो हो गया हमारे पास 17 हो गया। तो ये वाली वैल्यू होगी हमारी 12 माइनस इसके लिख दी 17। तो साथियों हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 5 निकल कर आएगी। ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ एक बार जो दिया हुआ है। अच्छा साथियों यहाँ पे जो दिया हुआ है वो प्लस दिया हुआ है ना, प्लस दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, प्लस दिया हुआ है। तो आप करोगे क्या, कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 29, है ना, ये 29 दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक बार ऐड करना है सही से, ये दिया हुआ है हमारे पास 29 हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 देखे हैं और फिर दूसरी क्लास में हम देखेंगे 9 के बाद क्वेश्चन क्या होगा। यानी आपको जो टाइप है वो फर्स्ट टाइप है, पहला टाइप है जो 1999 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें। तो फिर हम इससे आगे वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसी तरह का प्यार आपको हमारे साथ मिलता रहे तो दोस्तों फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।